चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 निकालिए लिटरेचर, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार कहानी। और यह ऐसी कहानी है जिसे आपको सुन करके थोड़ी हंसी भी आएगी, थोड़ा गुस्सा भी आएगा, थोड़ा अफसोस भी होगा। और हमारे समाज में फैले एक बहुत बड़े कोरोना, पहले कैंसर कहते थे, अब तो कोरोना कहना पड़ेगा, बीमारी है, वो हर जगह है। इसका इलाज क्या होगा? कोरोना का तो वैक्सीन निकल गया, अब इस बीमारी का वैक्सीन कब निकलेगा पता नहीं। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज उखड़े खंभे। उखड़े खंभे यानी खंभा जो है उखड़ा हुआ है, जमीन पर पहले गड़ा हुआ था, उखड़ा हुआ है। इसी का बहाना लेकर के कथाकार हरिशंकर परसाई, जो एक नंबर के व्यंग्यकार हैं, व्यंग्यकार मतलब मजाक मजाक में ही ऐसी बात कह देते हैं कि जिसका अर्थ बहुत ही गहरा होता है। इसलिए आज हम लोग देखेंगे उखड़े खंभे। और इसी पाठ के पढ़ने के दरमियान ही हम लोग देखेंगे कि पाठ की मूल भावना क्या है, प्रासंगिकता क्या है, शीर्षक की सार्थकता क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं उखड़े खंभे। तो पहले ऊपर वाला जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ उसे देख लीजिए कि प्रस्तुत पाठ हास्य व्यंग्यात्मक शैली में, हास्य व्यंग्यात्मक शैली में मतलब रियलिटी कुछ और है और कहा कुछ उसका उल्टा गया है। यानी सुनने में हंसी आती है और तंज कसा जाता है, कमेंट मजाक उड़ाया जाता है। इस शैली में यह जो है लिखी गई कथा है। और यह लिखी गई किनकी है? हरिशंकर परसाई, जो व्यंग्यकार नंबर 1। इसमें राजा और उसके राज्य के कर्मचारियों की मुनाफाखोरी मतलब घूसखोरी। मुनाफा मतलब कि जितना अधिक से अधिक हमको फायदा मिले पर्सनली, समाज को, जनता को उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे सबसे ज्यादा कितना, कब, कैसे फायदा होगा, इसको बोलते हैं मुनाफाखोरी। पर व्यंग्य कसा गया मतलब उनका मजाक उड़ाया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। इन मुनाफाखोरों से पूरा समाज पीड़ित है, पूरा समाज पीड़ित है। हर जगह यही हाल है। यानी हर जगह जो है ऐसे लोग मौजूद हैं, हर जगह, जो हमेशा इसी अवसर को ढूंढते रहते हैं कि कब किसे बेवकूफ बनाकर कितना अधिक नहीं, अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सके। ये चल रहा है। कहां कहां है जरा अच्छे से देख लीजिएगा। लेकिन इस बीमारी का इलाज प्रजा ढूंढ नहीं पाती है। मैंने पहले ही कहा प्रजा ढूंढ नहीं पाती है। क्यों? कि प्रजा बहुत तो नहीं कहें, लेकिन एक कह सकते हैं शिक्षित नहीं है। क्योंकि शिक्षित होने से सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, अच्छे और बुरे में फर्क नजर आता है, समझ पाते हैं। कोई कुछ कह देता है तो उसमें कितनी सच्चाई है इस बात का पता लगाने की क्षमता व्यक्ति के अंदर विकसित हो जाती है। और इसीलिए बार बार सभी लोग कहते हैं शिक्षित होना आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। और अशिक्षित रहने से होता है कि हम ना दूर तक सोच सकते हैं, हमें सामने वाला जो भी कह दिया आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। थोड़ा सा सोचिए, लेकिन प्रजा सोच नहीं पाती है। क्यों? उसे उल्टा सीधा समझा दिया जाता है और बेचारी जनता समझ जाती है, हाँ में हाँ मिला देती है। तो आइए देखिए
क्या घटना घटती है जिसको आधार बना करके परसाई जी ने इस इशू को उठाया है। एक दिन राजा ने खींच कर घोषणा कर दी कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटका दिया जाएगा। राजा के पास जो है बराबर शिकायत जाती रहती थी, यहाँ उनके राज्य में मुनाफाखोरों की संख्या बहुत बढ़ रही है, जनता परेशान हो रही है, घूसखोरी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो राजा जो है घोषणा करवा दिए, खींच कर, मतलब थोड़ा झुंझला करके, गुस्सा हो करके, कि जितने मुनाफाखोर लोग हैं उन्हें बिजली के खंभे से लटका दिया जाएगा फांसी पर। एकदम कड़ी सजा की घोषणा हो गई। सुबह होते ही लोग बिजली के खंभों के पास जमा हो गए। भाई आज जो है राजा हमारे कितने अच्छे हैं, ध्यान से सुनिएगा सारी बात, अब बुक को सामने रखिएगा कि हमारे राजा कितने अच्छे हैं। जनता की भलाई के लिए जितने भी मुनाफाखोर हैं उनको बिजली के खंभे पर फांसी पर लटका दिया जाएगा, सरेआम, लुका छुपा नहीं। तो हुआ क्या, जनता जो है खंभे की पूजा करने शुरू कर दी। आज भी होता है ना, जहां कहीं भी जिससे भी थोड़ी सी भी अगर भलाई की उम्मीद है तो वहां हम लोग पूजा करने पहुंच जाते हैं। आज भी देखो, कुछ भी हुआ पूजा करने पहुंच गए, जनता लोग भी पहुंच गई, पूजा की, आरती उतारी और उन्हें तिलक किया। किसको? खंभे की। क्यों? कि खंभे के द्वारा मुनाफाखोरों से निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। राजा ने यही आदेश दिया कि जय खंभे महाराज की जय, है ना, जय जय खंभे महाराज की जय। इसकी मानसिकता को थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे। आज भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत सारे लोग। आगे क्या होता है, शाम तक वे इंतजार करते रहे कि अब मुनाफाखोर टांगे जाएंगे, पर कोई नहीं टांगा गया। शाम तक पूरी जनता इंतजार करते रह गई कि राजा साहब ने कहा कि मुनाफाखोरों को खंभे से लटकाया जाएगा। शाम हो गई, अभी तक कोई लटका नहीं। भाई क्या बात है। लोग जुलूस बनाकर राजा के पास गए, है ना, और कहा महाराज आपने तो कहा था कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटकाए जाएंगे, पर खंभे तो वैसे ही खड़े हैं। बोले खंभे तो खड़े हैं, उस पर कहां कोई लटकाया गया। और मुनाफाखोर स्वस्थ और सानंद है। सानंद मतलब बड़ी मस्ती में है, उस पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, ना आपकी घोषणा का ना इस सजा का कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ा, वो तो और मस्ती में। राजा ने कहा अरे कहा है तो उन्हें खंभों पर टंगा ही जाएगा। सेंटेंस देखो, आज के लोग भी ऐसे करते हैं, अरे बोले हैं ना तो टांगा जाएगा। मैं बोला था कि कल टांगा जाएगा या आज टांगा जाएगा। देखो बातों में कैसे उलझाते हैं। वही है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा। राजा साहब भी वैसे ही है। आगे जाके इनकी पोल खुलती है कि ये कितने बुद्धिमान राजा हैं। कहा है तो उन्हें खंभों पर टांगा ही जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, इंतजार करो। आज के लोग भी यही बोलते। मिलाइए, टांगने के लिए फंदे चाहिए, बोले इतनी जल्दी। अरे अगर फंदे पर लटकाएंगे तो गले में फांसी लगाने वाला रस्सा चाहिए कि नहीं, फिर उसको बनाने वाला चाहिए, और फिर कितने मुनाफाखोर हैं, सबको टांगने के लिए एक क्या बोलते हैं, एक स्टाफ चाहिए। ये सारी बातें बनाने लगे। मैंने फंदे बनाने का ऑर्डर दे दिया है, अब इतने सारे फंदे बनेंगे, कितने, बहुत सारे मुनाफाखोर लोग हैं हमारे राज्य में। देखिए बात को कैसे उलझा करके समय खींचने वाले के लायक बना देते हैं। उनके मिलते ही सब मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से टांग दूंगा, चिंता मत करो। इतने मुनाफाखोर हैं, उसको जब फांसी पर लटकाएंगे तो फांसी के लटकाने वाली रस्सी चाहिए, नहीं रस्सा चाहिए। कितने लगेंगे सबका मैंने ऑर्डर दे दिया है कंपनी को। अब कंपनी से जैसा ही आएगी सबको लटका देंगे। थोड़ा समय तो लगेगा ये सब काम करने में। भीड़ में से एक आदमी बोला, पर फंदे बनाने का ठेका भी तो एक मुनाफाखोर ने लिया है।
बोला हाँ राजा साहब हमको पता है कि आपने फंदे बनाने का जो टेंडर दिया है ना, वो अभी मुनाफाखोरी है, वह अभी घूसखोर है, भ्रष्टाचार है, तो क्या वह सही काम करेगा? यहां तो सब है। राजा ने कहा तो क्या हुआ, उसे उसी के फंदे से टांगा जाएगा। बोलो फंदा बनाने तो दो, वो बना के देगा, उसी का फंदा उसी के गले में टांग देंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो बातों में कैसे उलझ रहे। राजा को भी समझ नहीं आ रही है बात। तभी दूसरा बोल उठा, पर वह तो कह रहा था कि फांसी पर लटकने का ठेका भी मैं ही ले लूंगा। बोला राजा साहब, सुनने में आया कि वो कह रहा था कि जो फांसी पर लटकाएगा तो एक आदमी नहीं लटका सकेगा ना, इतना इतना है, उसका भी ठेका दीजिएगा आप। इतने लोगों को फांसी पर लटकाना है, क्योंकि आजकल तो ठेकेदारी पर सारा काम होता है। तो बोला कि ठेका भी हम ही वही ले लेगा, फांसी पर लटकाने का ठेका, जितना आदमी है सबको फांसी पर लटकाने का ठेका ले लेगा। देख रहे हैं ना कैसी बातें चल रही है। राजा ने जवाब दिया, अरे ऐसा नहीं होगा, फांसी देना निजी क्षेत्र का उद्योग अभी नहीं हुआ है। निजी क्षेत्र का उद्योग मतलब फांसी का प्राइवेटेशन नहीं हुआ है, कोई प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया जाएगा, सरकारी काम सरकारी स्टाफ के द्वारा होगा, इसलिए उसको ठेका नहीं मिलेगा, चिंता मत करो। ये काम सरकार के लोग करेंगे, हमारे लोग करेंगे, राजा साहब के लोग करेंगे। तो लोगों ने पूछ ही लिया, अच्छा राजा साहब तो कितने दिन बाद वे लटकाए जाएंगे, मतलब कितना दिन लगेगा ये सब काम होने में, थोड़ा सा कुछ आइडिया तो दीजिए। राजा ने कहा आज से ठीक 16वें दिन वे तुम्हें बिजली के खंभों से लटके दिखेंगे। बोला एकदम 16वें दिन यानी 16 को गिन लो, 1 2 3 4 15 16 को एकदम लटका देंगे, गारंटी। 16वें दिन सुबह उठकर लोगों ने देखा कि बिजली के सारे खंभे उखड़े पड़े हैं। 16 दिन यानी भ्रष्टाचारियों को समय मिल गया अपना भांज बिठाने का, अपना तरीका अपनाने का, और सब कुछ मैनेज करके 16वें दिन खंभे ही नहीं उखड़े हैं, उखाड़ करके गिरा दिया है लोग। वो हैरान हो गए कि रात ना आंधी आई ना भूकंप आया, फिर वे खंभे कैसे उखड़ गए? कोई आंधी तूफान आए तब तो कुछ नहीं आया, फिर भी खंभे उखड़ गए। आजकल यही हो रहा है कि जिस कारण से किसी को यानी ऐसे लोगों को हानि होती है, वह कारण ही समाप्त कर दिया जाता है, कारण ही मिटा देते हैं, सबूत ही मिटा देते हैं, साधन ही मिटा देते हैं। इतने चालाक लोग हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे ऑफिस में। अगर किसी फाइल में कोई अगर रहस्य छिपा हुआ है जिससे उसे सजा मिली, फाइल ही जला देते हैं, गायब करा देते हैं। यहां तक क्या आदमी को भी मरवा देते हैं, क्योंकि अदालत को तो सबूत चाहिए, सबूत ही मिटा दिए। इतने भयंकर चालाक शातिर लोग हमारे आसपास मौजूद हैं। तो फिर वे खंभे कैसे उखड़ गए भाई? जनता आश्चर्यचकित रह गई। अब इसका रहस्य जो है हम लोग अगले क्लास में खोलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।